हेलो स्टूडेंट, तो हम करने वाले हैं 10th मैथ का अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.3। तो इसका पहला सवाल है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, ठीक है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। इसके लिए हमें कुछ सूत्रों को जानना जरूरी है। तो हमको क्या बोल रहा है प्रश्न, पहला क्या क्या हमको ज़रूरी है इस प्रश्नावली में, आप उसको जानिए, ठीक है। तो हमारा जो द्विघात समीकरण होता है ना, द्विघात समीकरण, हमारा द्विघात समीकरण होता है वो क्या होता है, इसका मानव रूप हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा द्विघाती समीकरण होता है, मतलब द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके हमें मूल ज्ञात करने होते हैं, मतलब हमें x का मान ज्ञात करना होता है। तो इसका एक सूत्र होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है। तो इस सूत्र को कहीं कहीं कैसे लिखा जाता है, जैसे कि आप देखो, माइनस का b बटा 2a प्लस माइनस रूट का b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, तो कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जी रूट बटे का 2 है ना, माइनस b के बटे में भी है और ये रूट के नी बटे में भी है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इस सूत्र को एक तरीके से और लिखा जाता है, वो सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस t बटा 2a। तो यहाँ पर जो d होता है ना, तो a इसकी प्रकृति होती है, द्विघाती समीकरण की प्रकृति ये d होती है। तो इससे क्या बोलते हैं, देखो x मतलब d का मान क्या होता है, यहाँ पे d का मान होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कि जो हमारा माइनस मतलब b स्क्वायर माइनस का 4ac है ना, तो ये इसकी जगह पर d रखा है, तो d का मान इसी के मान के बराबर होता है। ऐसे समझो दोनों ये बराबर होते हैं, d का मान ही होता है ये, ठीक है। तो ठीक है, इतना कुछ समझ में आ गया। तो हमें मूलों की प्रकृति, हमको दो मूलों की मूल ज्ञात करना है। इसके दो मूल कैसे ज्ञात करेंगे हम, देखो ये x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर a मतलब 4ac होता है, ठीक है, बटा 2a। तो इसको एक बार हम प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। कैसे, पहला तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस का b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और एक क्या हो जाएगी हमारी दूसरा माइनस का b, अब पहले प्लस ले लिया, अब माइनस लेंगे 4ac बटा 2a, ठीक है। दो प्रकृति हुए ये। तो जहाँ पर हमारा a b और c का मान क्या आएगा, तो हमारा क्या होता है, ये समीकरण हमारा मानक समीकरण होता है, जहाँ पर हमको a का मान दिया होता है, b का मान भी दिया होता है और c का मान भी दिया होता है, ठीक है। तो हमारी d क्या है, हमारी प्रकृति है ये, हमारी d क्या आएगी 4ac मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारी d का मान है, ठीक है। तो हमारा d मतलब ये d है, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर इसका मान कितना आता है इस समीकरण में, जो समीकरण हमारा एगा, इसकी जो प्रकृति है b स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर, अगर इसका मान ऐसे मान लो कि
डी का मान 0 से बड़ा आया, मतलब डी का यहाँ पर क्या बोल रही है, ये 0 का मान डी से छोटा है, मतलब 0 से छोटा है ये। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि 0 से छोटा अंक तो माइनस का होता है, और ये क्या होता है, ये ऋण में होता है। इसका समीकरण क्या होता है हमारा, इसका समीकरण होता है, ये ऋण के अंदर होता है, ठीक है। तो देखो माइनस, अगर 0 से छोटा होगा डी का मान, मतलब माइनस में होगा, तो फिर उसका वर्ग कैसे होगा जी, रूट चढ़ा है, ये वर्ग के रूप में होता है, इसका वर्ग तो हो ही नहीं सकता, तो इसके लिए इसकी कोई प्रकृति नहीं होती। तो आप क्या लिख सकते हो, देखो ऐसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी के बराबर ही होता है। अगर इसका मान 0 से छोटा है, मतलब माइनस में है, तो क्या होता है, इसका कोई मूल नहीं होता, मूल मतलब वास्तविक मूल होता ही नहीं है इसका, ठीक है, मूल नहीं है, मतलब इसका कोई आंसर ही नहीं होता, इसका वास्तविक कोई मूल ही नहीं है, ठीक है, और इसका कोई वास्तविक मूल ही नहीं है, ठीक है। अगर इसकी जगह क्या आता है, ऐसे मान लो, अगर इसकी जगह क्या आता है, अगर देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 आता है, ठीक है, अगर इसका मान 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर, मतलब x बराबर माइनस का b प्लस माइनस, अगर इसका मान तो 0 हो गया, बटा 2a, तो हमारा क्या बचेगा जहाँ पे, माइनस का 2a बचेगा। तो इसके क्या बराबर, दो मूल बराबर आएंगे इसके, ठीक है, क्या इसके क्या होगा, बराबर मूल, मतलब एक से मूल आएंगे बिल्कुल दो बराबर। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, मतलब प्लस का 1 प्लस का 2 या अनंत तक प्लस में कितना भी होगा, इसका 0 से अगर बड़ा है तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का b प्लस माइनस रूट का 1 2 3 4 कितना भी हो, तो एक बार प्लस में लिखा होगा, एक बार माइनस में होगा, तो इसके क्या होंगे, दो विभिन्न मूल आएंगे, दो विभिन्न मूल, ठीक है। तो हमारा जो इस तरीके से हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मैं सिंपली एक बार समझा देता हूँ आखिरी में। अगर हमारा डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा, और तीसरी कंडीशन में क्या होगा, हमारा 0 से छोटा होगा। इसके मूल विभिन्न मूल हैं, दो वास्तविक विभिन्न मूल, ध्यान रखना, विभिन्न मूल, दो वास्तविक विभिन्न मूल, इसमें बराबर मूल, वास्तविक बराबर मूल, इसमें अस्तित्व नहीं है, मतलब मूल नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारा मान आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का, इसको द्विघाती समीकरण का विविध कर बोलते हैं, विविध कर, ठीक है। अगर ओटी में आए ये द्विघाती समीकरण का विविध कर क्या होता है, तो ये होता है, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 4.3 को हल करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो पहले हमें क्या इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है, यार इसका अस्तित्व है तो हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, हल। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, द्विघाती समीकरण, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0
से तुलना करने पर हमने तुलना की तो हमारा ए का मान कितना आया, एक्स स्क्वायर। ए का मान कितना आएगा, 2 आएगा। बी का मान कितना आएगा, माइनस का 3। सी का मान प्लस का 5। ठीक है, तो हम क्या मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो हम क्या डी का मान ज्ञात करेंगे, मूलों की प्रकृति। डी का मान क्या आता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो हम उसका मान याद करेंगे, डी बराबर बी का मान आएगा माइनस का 3, ए का मान आएगा 2, सी का मान आएगा 5। तो डी बराबर हमारा आ गया 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, या 5 दूनी 10, 10 चौके 40। तो हमारा डी का मान आ गया माइनस का 31। ठीक है, तो जहाँ पर हमारा जो विभेद का डी होता है इसका मान क्या माइनस में है, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि डी का मान, या हम बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। क्या आएगा, 0 से छोटा आएगा है, इसीलिए दिए गए द्विघाती समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर इसी का मान अगर प्लस में 31 आता तो इसके 2 विभिन्न मूल निकलते, और डी का मान 0 आता तो 2 बराबर मूल निकलते। ठीक है, तो इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट का 3x प्लस 4। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, इसका द्विघाती समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। हम इस पहले प्रकृति ज्ञात करेंगे इसकी। तो क्या करेंगे, हम द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना की हमने, ए का मान कितना आया 3, बी का मान हमारा आ रहा है माइनस का 4 रूट 3 रूट का 3। ठीक है, सी का मान हमारा आ गया प्लस का 4। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम इसकी प्रवृत्ति ज्ञात करेंगे। डी का मान ये होता है विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम इसका मान रखेंगे, बी का मान रखेंगे माइनस का 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान हमारा 3 आएगा, और सी का मान हमारा 4 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रूट निकालेंगे। 4 चौके 16 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16, और 3 का रूट हट जाएगा। रूट से रूट मतलब रूट का इसको करेंगे तो रूट हट जाएगा, अंदर का 3 बचेगा। इसको पूरा करेंगे, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ठीक है, 12 चौका 48। ठीक है, 48 आया। तो हमारा डी का मान कितना आ गया, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो यहाँ पर हमारा डी का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे,
हमारा डी हैगा ना, डी जो कि बी विविधकर क्या होता है, विविधकर इसका मान 0 हैगा, बराबर 0 है। ठीक है, तो द्विघाती समीकरण के 2 बराबर मूल होंगे। तो हम कैसे निकालेंगे हम उसको, देखो जी का 0 का मान मतलब डी का मान 0 गया तो हम क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का रूट, हम डायरेक्ट डी भी कर सकते हैं, बराबर 2a। ठीक है, तो हमारा डी का मान हमने निकाल दिया है। तो माइनस बी का मान कितना आएगा हमारा, माइनस बी का मान आएगा हमारा -4√3 और यहाँ पर प्लस माइनस डी का मान आया हमारा 0। ए का मान हमारा कितना आएगा, हमारा ए का मान आएगा 3। ठीक है, तो हम एक्स का मान निकालेंगे, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो हमारे दो वास्तविक मूल्य क्या हो जाएंगे इसके, x बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2√3/3 पहला मूल यही हो जाएगा और दूसरा भी हमारा, क्योंकि बराबर मूल आते हैं इसके, बटा 3। ठीक है, तो ये हमारे 2 वास्तविक मूल हो जाएंगे। ये हमारा हो गया आंसर। देखो हमारा आंसर तो यहाँ पर सही आ रहा है, लेकिन क्या है, हमारा जो बुक है ना NCERT बुक, उसमें इसका आंसर कितना आ रहा है, उसमें इसका आंसर आ रहा है 2/√3। कितना आ रहा है, 2/√3 आंसर आ रहा है उसमें इसका। ठीक है, तो इसको हम और आगे करते हैं। इसको हम आगे कैसे करेंगे, इसका हमारा मूल कितना आ रहा है, हमारा x का मान आ रहा है यहाँ पर 2√3/3 आ रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर और नीचे। ठीक है, कर दिया हमने इसका गुणा। तो इसमें गुणा होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये रूट से रूट कट जाएगा, कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा, और जहाँ पर ये कितना 3 अकेला था तो √3 का इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये था 2√3/3 था, हमने ऊपर नीचे √3 का गुणा कर दिया, तो 3 से 3 कट गया, तो x का मान कितना आ गया हमारा 2/√3। ठीक है, तो हमारा सेम कॉस आंसर ये 2 बार आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा NCERT बुक के हिसाब से। वैसे आप जहाँ भी अगर करके छोड़ दोगे इसको तो ये भी आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, तो हम इसको हल करते हैं। क्या करेंगे, हम इसको द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना की हमने, a का मान हमारा आया 2, b का मान हमारा आया -3, मतलब b का मान -6 आया, c का मान आया 3। ठीक है, तो हम किसकी प्रवृत्ति ज्ञात करेंगे, d का मान।
तो हमारा डी का मान कितना आ गया, माइनस का 6 का स्क्वायर 2 का और 3 का गुणा, तो हमारा आ गया छकनक 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24। तो डी का मान अपना कितना आ गया 24, 36 और 6 36, इसका आ गया 12 आंसर आया हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, ये व्यक्त कर आ गया। तो इसका क्या होगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 12 क्या आएगा इससे, इसका मान मतलब 0 से क्या बड़ा है इसका मान। ठीक है, 0 से बड़ा है हमारा व्यक्त। तो क्या होगा, इसके 2 वास्तविक विभिन्न मूल होंगे। ठीक है, तो हमारा मूल ज्ञात करने का समीकरण क्या आएगा, हमारा आएगा x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसका b का मान हमारा कितना आएगा, माइनस का कितना आएगा 6, ये प्लस माइनस, इसका हमारा मान अब दोबारा निकाल नहीं सकते, चाहे हम जो आ गया उसको रख दें। इसका मान हमारा कितना है 12 आया है। ठीक है, तो इसका मान कितना रख देंगे डायरेक्ट 12, और ए का मान हमारा कितना आएगा 2। ठीक है, तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा जी, प्लस का 6 हो जाएगा, ये प्लस माइनस का 12 ही रहेगा, और ये अंदर करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसके दो मूल क्या होंगे, विभिन्न वास्तविक। तो पहला तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में लेने पर, मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर धनात्मक लेने पर, धनात्मक लेंगे तो हम क्या होगा 6 प्लस हो जाएगा रूट का 12 बटा 4। ठीक है, तो फिर हम इसको हल करेंगे, तो हम इसको हल करेंगे तो इसमें क्या आएगा, देखो इसका हल करेंगे तो हम इसका 12 में से बाहर निकालते हैं, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो यहाँ पर 3 तिया 9 बाहर आ रहा है, देखो 3 का जोड़ा बाहर आ रहा है, 3 तिया 9, अंदर कितना बचेगा 9 से 10 11 12, अंदर भी 3 ही, तो क्या यहाँ पर 12 आएगा, ये रूट का 12 आएगा। ठीक है, तो इसमें से हम बाहर निकालते हैं किस संख्या को, तो हम कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर मैं कर बताता हूँ आपको। वो 12 को बाहर लेना है, तो 12 हम कैसे लिख सकते हैं, अंदर 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो जोड़ा हमारा कितना बन रहा है 2 का बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको बाहर क्या ले सकते हैं, सिर्फ 2 ले सकते हैं, अंदर कितना बचेगा 3 बचेगा, तो हमने बाहर क्या लिया 2 लिया, अंदर कितना बचा 3 बचा। ठीक है, अब हम लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम नहीं मतलब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 2 को, तो कितना बचा, तो 3 6 रूट का 3, तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा 3 प्लस रूट का 3 बटा 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं ऋणात्मक, तो हम ऋणात्मक निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर हमने लिखा था धनात्मक लेने पर, आप उस पर लिख लेना धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो हम x बराबर धनात्मक से ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं, 6 माइनस रूट का 12 बटा 4, तो जहाँ पर भी सेम तरीके से हम करेंगे, तो ये 6 आएगा, माइनस का इसमें कॉमन लेंगे 2, अंदर बचेगा 3 बटा 4, x बराबर 2 कॉमन लिया, 3 माइनस 2
3 बचा अंदर बटा 4, 2 दूनी 4, तो हमारा x का फाइनल आंसर आ गया 3 माइनस रूट 3 बटा 2। तो हमारी मूलों की प्रवृत्ति की मतलब मूलों का मान कितना आया, हमारे 2 मूल आए, ठीक है, 2 विभिन्न मूल क्या है। पहला तो हमारा आएगा x बराबर प्लस में और दूसरा आएगा हमारा माइनस में, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये वाली वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।